मुझे बहुत प्रसन्नता है कि मुझे इस वर्ष के पीएफसी वैली ऑफ वर्ड्स साहित्यिक पुरस्कार के हिंदी नॉन फिक्शन वर्ग के लिए मेरी किताब विद्रोही सन्यासी को चुना गया है। मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं वैली ऑफ वर्ड्स का। विद्रोही सन्यासी को पुरस्कार मिलने से मुझे लगता है कि भगवान आदि शंकर का संदेश भारत के कोने कोने तक पहुंचेगा। मेरा लेखन एक मिशन है। ये मिशन है भारतीय महान नायकों जो कि विस्मृति के गलियारे हैं, क्योंकि वे इतने प्राचीन हैं कि हमारी स्मृति से उतर गए हैं और समाज के मुख्य विमर्श की धारा से बाहर हो गए हैं। मेरे लेखन के माध्यम से मेरी कोशिश है कि इन विस्मृत महानायकों को, जिन्होंने इस संस्कृति को गढ़ा और जिन्होंने इस महादेश को, जिसे कि हम भारत के नाम से जानते हैं, इसकी देह ही नहीं इसकी आत्मा को भी गढ़ा, उन विस्मृत नायकों के बारे में उनकी स्मृतियों को पुनः स्पंदित करने के लिए मेरा लेखन है। विद्रोही सन्यासी, जो कि भगवान आदि शंकराचार्य के जीवन और कृतित्व के ऊपर मैंने लिखा है, इस उपन्यास को लिखने के लिए मैंने 10 वर्षों तक उन सभी स्थानों का भ्रमण किया जहां भगवान आदि शंकर गए थे। अखंड भारत के केरल के कालड़ी नाम के गांव में उनका जन्म हुआ और केरल के कालड़ी से लेकर पूरा भारत पार करके पूर्व, पश्चिम, दक्षिण भारत से प्रारंभ करके और ठेठ उत्तर में केदार में उनकी यात्रा के अंतिम पड़ाव तक उन्होंने कैसे एक बिखरे हुए समाज को जोड़ा, कैसे एक आपस में लड़ते हुए लोगों को शांति का संदेश दिया, वह सब विवरण विद्रोही सन्यासी में है। मेरी रचना प्रक्रिया के बारे में अगर मैं बात करूं तो मेरी रचना प्रक्रिया अध्ययन, मनन के अलावा भ्रमण और अनुसंधान के साथ साथ चलती है। तो मैं इस किताब को लिखने के लिए, विद्रोही सन्यासी को लिखने के लिए, मैं केरल गया, कर्नाटक गया, आंध्र प्रदेश गया, देश के अधिकांश राज्यों का मैंने भ्रमण किया, गंगा सागर तक गया मैं, बंगाल में, और पूरे देश का भ्रमण करने के दौरान मैंने हजारों लोगों को इंटरव्यू किया, ये समझने के लिए कि आज भी आदि शंकर की परंपरा चेतना में, स्मृति में किस तरह से जीवित है। वर्ड्सवर्थ ने कहा था पोइट्री के बारे में कि पोइट्री इज द पावरफुल, poetry is the powerful flow of powerful feelings। मेरी रचना प्रक्रिया एक तरफ स्वतः स्फूर्त है। स्वतः स्फूर्त का मतलब है कि लगातार चिंतन, मनन, अनुसंधान और भ्रमण से जो तथ्य इकट्ठे होते हैं
उन तथ्यों के समन्वय करते हुए मैं एक फिल्म डायरेक्टर की तरह उन दृश्यों की कल्पना करता हूं जो मेरे पात्रों के साथ उस युग में घटे होंगे। और जब मैं एक फिल्म डायरेक्टर की तरह विजुलाइज करता हूं, सोचता हूं, तो तर्क, प्रतितर्क, नायक, प्रतिनायक, घटनाएं, क्लाइमैक्स, एंटी क्लाइमैक्स एंड ऑफ कोर्स मेलोडी। क्योंकि आज के पाठक को, 21वीं सदी के पाठक से जब मैं 6वीं सदी की बात करने जा रहा हूं, तो मेरा प्रस्तुतिकरण ऐसा होना चाहिए कि जिसमें उसको कुछ मिले। तो वैसा प्रस्तुतिकरण करने के लिए मैं कलम लेकर बैठता हूं और फिर मैं दृश्य दर दृश्य अपनी पटकथा लिखता हूं। और जब मैं एक बाहरी खाका खींच लेता हूं कि मैं क्या कहने वाला हूं, मुझे क्या क्या कहना है, तो उसका बाहरी खाका खींचने के बाद या एक नक्शा बनाने के बाद फिर मैं उसमें डूबता हूं और मैं लिखने का प्रयास करता हूं। मेरी रचना प्रक्रिया एक तरफ तो स्वतः स्फूर्त है। सही बात तो यह है कि वैल्यू ऑफ वर्ड्स अवार्ड 2021 के इस मंच पर मुझे यह कहने में संकोच नहीं है कि ये जो उपन्यास लिखा है विद्रोही सन्यासी, ये दरअसल मुझे नहीं लगता कि मैंने लिखा है। मुझे लगता है कि मैं सिर्फ एक माध्यम हूं, कोई और है जो लिखवा रहा है। क्योंकि जैसा गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, कवित विवेक एक नहीं मोरे, सत्य कहूं लिखी कागज कोरे। कि मुझे साहित्य लिखने की कोई समझ नहीं है, ये मैं शपथ पूर्वक कह रहा हूं। लेकिन एक तड़प है कि आज हमारे समाज में प्रतिदिन इतने सारे फर्जी महानायक लोगों के दिलो दिमाग पर हावी हैं। चाहे हम दृश्य श्रव्य माध्यम में जाएं, यानी ऑडियो विजुअल में जाएं, या हम समाचार पत्रों में जाएं, या हम सोशल मीडिया पर जाएं, रात दिन गढ़े जा रहे हैं। कुछ को बाजार गढ़ रहा है, कुछ को राजनीति गढ़ रही है, कुछ को व्यापार गढ़ रहा है। और इन फर्जी नायकों के बीच में जो हमारे असली महानायक हैं, जिन्होंने इस सभ्यता के भव्य महल को खड़ा किया, वो समाज की स्मृति से उतर चुके हैं। तो इस तड़प के साथ, इस मिशन के साथ जब मैंने आदि शंकराचार्य पर लिखना प्रारंभ किया, तो इसके लिए मुझे संस्कृत ग्रंथों को पढ़ना पड़ा, और इतना ज्यादा पढ़ना पड़ा कि जितने में 4 पीएचडी हो सकती थी। लेकिन वो पढ़कर मुझे भी बहुत कुछ मिला, और मुझे लगा कि जो मुझे मिला है, ये मुझे पूरे समाज को किसी प्रसाद की तरह बांटना चाहिए। और वो बांटने के लिए ही इस उपन्यास को लिखने का मैंने प्रयास किया। इसको लिखने की प्रेरणा मुझे मेरे पिता से मिली, जिन्होंने बहुत बचपन में मुझे आदिशंकर की कथा पर आधारित एक पुस्तक पढ़ने को दी थी, और मैंने भूमिका में लिखा भी है। मुझे बहुत खुशी है कि विद्रोही सन्यासी, जिसे प्रभात प्रकाशन ने छापा है, ये अभी मराठी भाषा, मराठी संस्करण इसका आ चुका है, और नासिक, पूना, मुंबई से लेकर पंढरपुर तक और अक्कलकोट तक सब जगह वो जितना लोकप्रिय हो रहा है, उससे मैं स्वयं विस्मित हूं। विद्रोही सन्यासी की सफलता ये मेरी सफलता नहीं है। ये मुझे लगता है कि भगवान आदिशंकर की गाथा है ही इतनी रोचक
कि जो भी उसके बारे में जानता है वो खुद मोहित हो जाता है और फिर वो दूसरों को भी प्रेरित करता है कि आप इसको पढ़ें। जहां तक एक सवाल उठता है कि जो भी कोई इस किताब को पढ़ेगा उसे क्या मिलेगा, मेजर टेक अवेज क्या है विद्रोही सन्यासी के। तो मेजर टेक अवेज जो है वो ये है कि भगवान आदिशंकर के रूप में इस धरती पर एक ऐसा राष्ट्र निर्माता पैदा हुआ था जिसने अल्पायु में ज्ञान के सहारे, शस्त्र के सहारे नहीं, शास्त्र के सहारे, with the power of knowledge, he conquered entire India, undivided India. तो उनकी उस विजय यात्रा में जो महत्वपूर्ण बात है और जो मेरे पाठकों के लिए भी सीखने की है कि एक तो वो जबरदस्त प्रबंधन गुरु थे। आप सोचिए कि जिस देश में लोग किसी एक मुद्दे पर सहमत नहीं होते, वहां पर एक बालक दक्षिण भारत से निकलकर पूर्व पश्चिम उत्तर चारों दिशाओं और दक्षिण चारों दिशाओं में मठ स्थापित करता है और धर्म जैसे विषय में जिसमें लोगों की भावनाएं आहत होने में कुछ सेकंड ही लगते हैं, उस मुद्दे पर वो पूरे देश को, अखंड भारत के लोगों को सहमत कर लेते हैं, जबकि संचार के इतने साधन नहीं थे। तो उनका जो मूल मंत्र है, जो मंत्र आज के मैनेजमेंट के गुरुओं को, प्रबंधन के गुरुओं को भी सीखना चाहिए और आईआईएम्स में सिखाना चाहिए कि उन्होंने जीता तो पूरे भारत को, लेकिन परास्त किसी को नहीं किया। यह बहुत बड़ा प्रबंधन का मंत्र है कि उन्होंने लोगों को जीता लेकिन उनको आहत नहीं किया, उनको पराजय की हीनता से नहीं भरा, बल्कि जैसे समुद्र नदियों को अपने में समाहित कर लेता है, ऐसे विचारधाराओं के लोगों को शास्त्रार्थ में जीत कर और अपने मत में उनको समाहित कर लिया और शामिल कर लिया। दूसरा मेजर टेक अवे यह है कि भारत कोई एक देश नहीं है, कोई एक भूखंड नहीं है और ये किसी एक रंग में रंग कर इसको नहीं चलाया जा सकता। तो यहां पर उन्होंने पंचदेव पूजन का शुभारंभ किया कि जो विभिन्न देवी देवताओं और धर्माचार्यों के बीच में जो झगड़े थे उनको समाप्त करने के लिए उन्होंने समन्वय का रास्ता बताया कि बौद्धों का हिंदुओं से जो संघर्ष था, तो उन्होंने गौतम बुद्ध को विष्णु का नवा अवतार घोषित कर दिया और सारे धर्माचार्यों ने इसको स्वीकार किया, पूरे देश ने स्वीकार किया। इसके अलावा उन्होंने पंचदेव पूजन चलाया। पंचदेव पूजन का अर्थ है कि आप लक्ष्मी के पुजारी हो सकते हैं, आप विष्णु के पुजारी हो सकते हैं, आप भगवान शिव की पूजा कर सकते हैं, आप भगवान गणेश की पूजा कर सकते हैं, आप सबकी पूजा। तो ये जो समन्वयवादी मंत्र था, इस मंत्र को समझने की आज भी हमारे देश को आवश्यकता है, बल्कि पूरी दुनिया को आवश्यकता है। और तीसरा जो बड़ा टेक अवेज है, जिसमें आज के परमाणु बमों के ढेर पर बैठी हुई दुनिया के लिए शांति का संदेश है, वो संदेश है अद्वैत का। कि उन्होंने ये कहा कि ना मैं जाति हूं, ना मैं धर्म हूं, ना मैं कोई पूजा पद्धति हूं, ना मैं मूर्ति हूं, मैं तो अद्वैत का अनुयायी हूं। अद्वैत का अनुयायी का मतलब है कि जो आत्मा मेरे अंदर निवास करती है वही आत्मा आपके अंदर निवास करती है, अर्थात संसार के सारे प्राणी उसी एक परमात्मा के अंग हैं। और अगर हम एक ही पिता की संतान हैं, अगर हम एक ही बृहद चेतना के अंश हैं, तो फिर झगड़ा किस बात का है। अगर लोग इस बात को समझ लें तो न केवल गांव में, न केवल शहरों और राष्ट्रों में, बल्कि पूरी दुनिया में शांति का प्रसार होगा। अब एक बात यह है कि आने वाले समय में मैं क्या और लिखने वाला हूं, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि आदिशंकर की कथा कहने के बाद मैंने परशुराम जी की गाथा लिखी है, जो कि अद्भुत सन्यासी के नाम से बहुत लोकप्रिय हो रही है, वो भी प्रभात से आई है। और आजकल मैं जो किताब लिख रहा हूं उसका नाम है सम्राटों का सम्राट सहस्त्रबाहु। तो सहस्त्रबाहु एक ऐसा सम्राट था जो आज लोगों की स्मृति से उतर चुका है, लेकिन वो अद्भुत सम्राट था। भारत के और पृथ्वी के सबसे शुरुआती चक्रवर्ती सम्राटों में से एक था, जिसने प्रजा के दैहिक, दैविक, भौतिक तापों का निराकरण करने का प्रयास किया।
सहस्त्रबाहु की कथा कहने के बाद मैं जल्दी ही बांधवगढ़ के टाइगर्स की कथा और उसके पीछे में जो आदिवासी 1857 के महासंग्राम के जो आदिवासी नायक थे राजा शंकर शाह और रघुनाथ शाह, उनकी कथा कहने जा रहा हूं। दे वर द ग्रेटेस्ट फ्रीडम फाइटर ऑफ 1857, बट मोस्ट ऑफ द पीपल डोंट हर्ड अबाउट देम। अल्प ज्ञात अचर्चित हैं वो, तो उनकी कथा कहने जा रहा हूं। और उनके बाद मैं तात्या टोपे की कहानी कहूंगा, गुरु गोरखनाथ की कहानी कहूंगा। और साथ ही साथ मेरे पाठकों को बहुत लंबा इंतजार है ओशो पर मेरी किताब का, तो उस पर भी काम चल रहा है। तो इन किताबों के बाद ओशो पर मेरी किताब आएगी और साथ ही सन्यासी त्रयी का तीसरा उपन्यास जो कि भगवान दत्तात्रेय के ऊपर है वो आएगा। तो इस तरह से हमारे इतिहास के जो महान नायक हैं उनको फिर से समाज में स्पंदित करने का मैं प्रयास कर रहा हूं। धन्यवाद।